Hello, welcome my friends, buddies, and viewers to a revised version 2.0 of Chemistry Class 12. एपिसोड 18 से एपिसोड 18 में हम चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड से हमने इसके कोऑर्डिनेशन नंबर और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करी थी और काफ़ी कुछ टर्म्स भी करे थे। बट आज की वीडियो में हम कुछ तो बेसिकली तीन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT एंड मेटल कार्बोनल्स। ऑल्सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हम कवर करने वाले हैं। ये चार चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। अगर क्वेश्चंस में आते हैं हमारी कि VBT पे प्रूफ करो तो VBT से ही हमें प्रूफ करना है, बट अगर क्वेश्चन में आती है CFT तो हमें CFT से प्रूफ करना होता है। अब VBT क्या होती है? द हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्री जो है वो कुछ चीज़ों पर डिराइव करती है, कुछ चीज़ें डिराइव करती हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम की, उसमें सबसे पहले हमें वो लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया मेटल आयन की। ये बेसिकली कि इस थ्योरी पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सारे डी ऑर्बिटल का हम पेयर अप कर देंगे। अगर लिगेंड्स जो हैं वो CO CN नेगेटिव NH3 नहीं है तो, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होंगे तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स हैं, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स है, इसलिए पेयर कर लेंगे। अगर ये हैं तो पेयर अप कर लेंगे, अगर ये नहीं है तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे। नाउ फाइंड वेदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट और नॉट। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो ये नहीं प्रेजेंट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है। अगर नहीं है एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए और शेप के लिए हमें ऑर्बिटल्स देखने पड़ेंगे जो लिगेंड ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। अगर 4 लिगेंड हैं यूनिडेंटेड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, यानी कि S से एक S का तो एक यूज होगा और P के जो है वो तीनों यूज हो जाएंगे। P के जो यानी कि S का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक S और जो P डिवाइड होता है वो 3 में होता है, तो एक S का यूज हुआ और P के 3 वो यूज हो गए, तो दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि SP और 3 SP पूरे यूज हो गए। और अगर वो हमें स्ट्रक्चर का बोले कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर यहाँ पर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर हम लिगेंड की बात करें तो अगर NH3 4 टाइम्स हमारे पास जुड़ा हुआ है या CN साइनो ग्रुप हमारे पास 4 टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनेगा कैसा। ये यहाँ पर हमारे पास एक और भी बन सकता है DSP2। अगर हमें बोला गया है कि पेयरिंग होनी चाहिए, तो D कैन बी यूजेबल। अगर हमें बोला गया है कि पेयरिंग नहीं होने चाहिए तो हमें sp3 भी पॉसिबल हो सकता है। वो बेसिकली डिपेंड करेगा लिगेंड के नेचर पर, और सेंट्रल एटम का कैसा नेचर है, क्या वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक है तो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है तो रखने दीजिए। सो जो लिगेंड है वो खाली स्पेसेस में ऐड हो जाएगा। बट अगर वो खाली स्पेस नहीं रखना चाहता, वो पेयर अप कर लेगा, तो पेयर अप कर लेगा देन हमें फिर से इजी है कि जो हमारे पास एक और जगह वो है ऑक्यूपाई वैकेंट, एक और जगह हमें मिल जाएगी। तो जो आसानी है वो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने में वहाँ हो जाएगी, जो लोगों पे वो डोनेट करेंगे वो वहाँ फिट हो जाएंगे। सो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारे पास। तो यहाँ पर एक और चीज़ कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हाइब्रिडाइजेशन, अगर DSP2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री
बेसिकली स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही होगी। हमें अगर एग्जांपल भी दिया हुआ है तो स्क्वायर प्लेनर है, एक जो कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होने वाली है, यानी कि D से एक इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास D में 5 होते हैं, D में 5 स्पेसिस होते हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 DsP है ना, तो P के 3, ठीक है। तो हमारे पास जो DsP है वो ये बताएगा हमें कि D से एक, यानी कि D में ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप होंगे, D में एक, S से भी एक और P के 2 यूज होंगे। ये तभी केसेस में वैलिड है अगर ये डाई मैग्नेटिक हो, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर अगर जुड़े हैं तो डाई मैग्नेटिक में ये पेयरिंग अप कर लेंगे, तो पेयरिंग अप करके ये 8 यहाँ पर हो जाएंगे, तो एक ये वैकेंट स्पेस बचेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एड अप हो सकता है और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और हमें DsP2 की हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। अब बात आती है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, जैसे कि CN है, हेक्सा हेक्सामाइन, हेक्सासाइनो, हेक्सामाइन, ये होगा हमारे पास NH3 6 टाइम्स। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास हैं देन हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके लिए हमारे पास एक ही शेप बनेगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उसमें 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। 2 तरह की कैसे पॉसिबल है वो भी देख लेते हैं। 2 तरीके की जो पॉसिबल है हमारे पास वो है D2, यानी कि D के 2 यूज होंगे, S का 1 यूज होगा और P के 3 यूज होंगे, 3 के 3 यूज हो जाएंगे। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2, अगेन वही है, S का 1, P के 3 और D के 2, बट इसमें हमें ये देखना है कि D के पहले कौन से यूज हो रहे हैं और बाद में कौन से यूज हो रहे हैं। अगर पहले D फिलअप हो रहा है, पहले D फिलअप हो रहा है, यानी कि जो 3D है वो पहले फिलअप हो रहा है, देन हमें देखना है यहाँ पर अगर यहाँ पर 3D पहले फिलअप हो रहा है तो देखना है, बट यहाँ पर अगर हमारे पास 4D फिलअप हो रहा है, 3D नहीं फिलअप हो रहा, देन हमें पता चल जाएगा कि इनर ट्रांजिशन इनर D ऑर्बिटल में भर रहा है या आउटर D ऑर्बिटल में पहले फिलअप हो रहे हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं करेंगे एंड द कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, बेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वजह से कलर शो होगा। इसी वजह से KMnO4 का कलर होता है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होगा तो KMnO4 का भी कलर आएगा। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो डीजनरेटेड D ऑर्बिटल है हमारे पास, लिगेंड की प्रेजेंस से, अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो लिगेंड की प्रेजेंस से जो हमारे पास D ऑर्बिटल है जहां पर 5 वेकेंट, क्योंकि D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2-2 की पेयरिंग के साथ 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट एडिंग आफ्टर एडिंग द लिगेंड ये 2 पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं, जहां पर ऊपर 2 ऑर्बिटल रह जाते हैं और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाते हैं। सो इस ऑर्बिटल का फायदा हमें क्या होता है? इस ऑर्बिटल का फायदा हमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर स्प्लिट हो रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस होगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा O से रिप्रेजेंट। डेल्टा O में जितनी ज्यादा दूरी होगी, डेल्टा O में जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना इलेक्ट्रॉन इस वाले स्पेस में रहना पसंद करेंगे, जिसको हम कहेंगे T2G, T2G, और ऊपर वाले को कहेंगे हम EG। अगर इसमें स्पेस ज्यादा है, इनकी एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम पेयरिंग करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो अगर ज्यादा डिफरेंस है तो ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा, वो यहीं से पेयरिंग स्टार्ट कर देगा 4 5 एंड देन 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन है। बट अगर यहाँ पर जो डेल्टा G है, डेल्टा O है वो कम है,
ये जो हमारे पास 3 बने थे, डेल्टा ओ का कम है यानी कि एनर्जी डिफरेंस कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो जंप करना चाहे, तो वो 1 2 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, 5 जाएगा यहाँ पे, अगर उसके ज़्यादा है तो फिर 6 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर हमारे पास किसी लिगेंड की प्रेजेंस है तो उसकी प्रेजेंस में ये डीजेनरेटेड लेवल में ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि लिगेंड ऐड है, और एक डेफिनेट ज्योमेट्री इसको देंगे। इसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि स्प्लिट हो रहा है। और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स डीजेनरेटेड ऑर्बिटल एज अ रिजल्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि डिफरेंस आएगा एनर्जी में, दोनों सेट की एनर्जी में डिफरेंस आएगा, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, उसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही वैलिड है, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही वैलिड है। अगर आगे बात करें तो लिगेंड्स जो हैं वो काफ़ी अरेंज हैं, सीरीज में अरेंज हैं, उनकी स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ पे ये अरेंज है। तो जहाँ पर हम आयोडाइड से स्टार्ट करते हैं, आयोडाइड के आयन से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पर हम आकर एंड होते हैं, यानी कि जो आई नेगेटिव है उसकी सबसे कम पावर है, यानी कि वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब वो पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि वो पेयरिंग बिल्कुल नहीं करेगा, और पेयरिंग नहीं करेगा देन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वो वीक फील्ड जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करेगा, और वो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो उसकी सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि अगर CO जुड़ा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि वो पेयरिंग को सपोर्ट करेगा, डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर को। लेकिन डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा, डायमैग्नेटिज्म को, तो वो जो पैरामैग्नेटिज्म है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, और अगर डायमैग्नेटिज्म होगी तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं होने वाले, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ जुड़ा है वहाँ पर वीक उसकी स्ट्रेंथ होने वाली है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मैग्नेटिक ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा ओ, और जो पेयरिंग एनर्जी है P, अगर डेल्टा ओ जो है वो P बड़ा है, डेल्टा ओ कम है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो Eg में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि जो कम स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ जो पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग करने की क्षमता है उसकी, तो पेयरिंग करके, और डेल्टा जी कम, बट डेल्टा जी कम है, तो डेल्टा जी कम है तो वो अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी, T2G3, क्योंकि T2G में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और Eg में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड्स फॉर विच जो डेल्टा ओ है वो P से कम है, तो उसको हम कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड, और ये फॉर्म करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरे में हमारे पास अगर डेल्टा ओ ज़्यादा है P से, तो वो मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल हो जाएगा कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए T2G में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ही आना चाहिए, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 2 3 के बाद 3 अनपेयर्ड के बाद 4 पेयर्ड हो जाएगा, देन 3 अनपेयर्ड हैं और वो 3 पेयर्ड होंगे ही होंगे, जब वो 3 पेयर हो जाएंगे उसके बाद वो ऊपर जाएगा, अनलेस वो ऊपर Eg में नहीं जाएगा, इनके जो दो उसके टुकड़े हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं दो, तो वो नीचे वाले एनर्जी लेवल में रह जाएगा, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा, अगर डेल्टा ओ जो है वो ज़्यादा है।
ज़्यादा। तो उस कंडीशन में जो T2G है हमारे पास वो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन का, और जो Eg है वो हो जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। Eg में 0 होंगे। लिगेंड्स जो ऐसा काम करते हैं उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। अब बात आती है सिस प्लाटीन। सिस प्लाटीन इसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। EDTA जो कॉम्प्लेक्स है कैल्शियम का, उसको भी हम यूज़ करते हैं अगर लेड पॉइजनिंग किसी को हो जाए, क्योंकि ये दो मेजर यूजेस हैं, तो ये एक नंबर के या आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। PTCl2 डाई अमाइन, क्योंकि अगर इसका नाम भी देना हो हमें तो नेमिंग भी जनरली अगर इसकी करनी है तो वो हो जाएगी। अगर हम लिखें कि सबसे पहले हमारे पास आता है कंपाउंड अमाइन, सो यहाँ पर है डाई अमाइन, तो डाईअमाइन एंड देन डाईक्लोराइड प्लैटिनम जनरली, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 हम लिख देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास बचा है कार्बन मेटल कार्बोनिल का नाम हमारे पास हो गया। बचा है मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं जिसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो एज अ लिगेंड, उसको हम कहेंगे मेटल कार्बोनिल। तो जो हमारे पास M से C का जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि फॉर्म होगा जो डोनेशन है, डोनेट करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर वो डोनेट करेंगे कार्बोनिल कार्बन, और डोनेट किसको करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, जो मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल है उसको ये डोनेट करेंगे। और जो M से C का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, जब ये डोनेट करेंगे डी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मेटल, डी इलेक्ट्रॉन का पेयर जो मेटल को डोनेट करेंगे टू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग सिग्मा नॉट ऑर्बिटल ऑफ CO। तो ये अगर ये डोनेट करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाएंगे, इनके सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं और डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं अगर ये पाई बॉन्ड बनाते हैं तो, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन का पेयर ये मेटल को डोनेट करेंगे। और साथ में एंटी बॉन्डिंग भी बनाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग अगर बनाएंगे तो वो सिग्मा नॉट भी फॉर्म करेंगे, और ऑर्बिटल जो इसकी होगी वो CO की होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की इसकी ओपनिंग होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मेटल से जुड़ेगा तो मेटल कार्बोनिल बनाएगा, एंड मेटल कैन बी एनीथिंग, कोई भी मेटल हो सकता है हमारे पास, आयरन हो सकता है, समथिंग दैट इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो बॉन्डिंग अगर बनाता है तो वो अगर कोई भी बॉन्डिंग के लिए एक्टिव है मेटल, तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाकर चल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। और ये इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का भी एंड हो जाता है, और इसके अगला वाला चैप्टर हम हेल्थो एल्केन एंड हेल्थो एरेन को स्टार्ट कर सकते हैं कल से। So till then, bye bye and thank you so much.